वेलकम। इस स्पेशल वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी 2017 के लिए टाइम बाउंड स्टडी प्लान की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसका यह तीसरा चरण है। इसमें आप सबों का स्वागत है। फर्स्ट फेज में हमने समय दिया था आपको 4 चैप्टर्स के लिए। वो 4 चैप्टर्स थे सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज एंड डाटा इनइक्वालिटी। आप जानते हैं कि उस सेक्शन से एग्जाम में, असिस्टेंट ग्रेड के एग्जाम में करीब 20 क्वेश्चंस आएंगे और पीओ में भी करीब 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद सेकंड फेज में आपको दिया गया डाटा इंटरप्रिटेशन। आप जानते हैं कि असिस्टेंट में 5 क्वेश्चन का एक सेट तो अवश्य आएगा और पीओ में तो 3 सेट्स तक आएंगे, यानी 15। अगर आपने यहां तक होमवर्क कर लिया है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा हो चुका होगा। इस थर्ड फेज में मिससेलेनियस चैप्टर्स की श्रृंखला शुरू होती है। इसका बड़ा महत्व है और आज मैं आपको उसका वर्क भी देने जा रहा हूं और चैप्टर का एनालिसिस भी करने जा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। मिससेलेनियस क्वेश्चंस के इस श्रृंखला में आज मैं आपको उसका एक पार्ट देता हूं। वह होमवर्क 1 वीक के लिए है। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर्स का एक ग्रुप है और टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, ये 2 चैप्टर्स का दूसरा ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप यानी 3 and 2 5 चैप्टर्स का ये होमवर्क है जिसके लिए आपको 1 वीक का समय दिया जाता है। 1 वीक में आपको इसे पूरा करना है। इन चैप्टर्स को मैं थोड़ा एनालाइज करूंगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। मैं ये बताऊंगा कि आप कैसे कैसे क्या क्या करें। इसका विशेष महत्व है। अगर आपने मिससेलेनियस क्वेश्चंस के अंतर्गत इन 5 चैप्टर्स पर कमांड कर लिया तो आप जानते हैं क्या होगा। आरआरबी, असिस्टेंट या पीओ सिर्फ प्री एग्जाम नहीं, मेन एग्जाम की आधारशिला तैयार हो जाएगी और इसके बाद आईबीपीएस, पीओ और उसका क्लर्क का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। अगर आपने ये होमवर्क कर लिया तो समझिए कि आपने आधी मंजिल पा ली। इसलिए जी जान से जुट जाना है 1 वीक में करने के लिए। अगर किसी कारण से न हो सका तो 8 डेज, 9 डेज, 10 डेज लग जाए, लेकिन इसको अचीव करना है। मेन एग्जाम में ये जब आप पढ़ लेंगे तो चाहे इन पर डीआई आ जाए, चाहे कैसलेट आ जाए, आप आराम से बना सकेंगे। जबकि प्री एग्जाम के बाद मेन के लिए रणनीति का बनाया जाना भी बाकी है। मतलब ओवरऑल सक्सेस के ख्याल से इसका विशेष महत्व है। अब मैं कैटेगराइज करता हूं। सबसे पहले टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। इस पर तीनों को एक साथ लेकर सोचने की जरूरत है। मेरा जो वीडियो प्लेलिस्ट है उसमें टाइम एंड डिस्टेंस में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, तीनों पर जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में वो तो हैं, लेकिन इन चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का एक बड़ा हिस्सा मिससेलेनियस के एक बड़े प्लेलिस्ट में शामिल है जो मिक्स्ड है। आपको वहां से भी ढूंढ कर बनाना पड़ेगा जो इन चैप्टर्स से आते हैं और जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। उसी तरह से टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न,
इन दोनों का प्लेलिस्ट भी अच्छा है, लेकिन इस पर आने वाले बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, मिससेलेनियस जो क्वेश्चंस हैं, उनका जो प्लेलिस्ट है उसमें बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसलिए आपको फिर से मिससेलेनियस प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, उसमें खोजना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम एक पूरा यूनिट है। पहले क्वेश्चंस आया करते थे टाइम एंड डिस्टेंस से या फिर ट्रेन से। अब ट्रेंड बदला है, क्वेश्चंस आते हैं बोट एंड स्ट्रीम से ज्यादा। उसी तरह से टाइम एंड वर्क से पहले क्वेश्चन आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन ट्रेंड बदला है, पाइप्स एंड सिस्टर्न से ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एग्जाम बोर्ड को रटा रटाया हुआ स्टूडेंट नहीं चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन यूज हो जाता है प्लस समथिंग मोर। इसलिए स्टूडेंट की योग्यता की पहचान बोट एंड स्ट्रीम में ज्यादा होती है, कॉन्सेप्ट की पहचान बोट एंड स्ट्रीम में ज्यादा होती है। उसी तरह से टाइम एंड वर्क भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लिया, लेकिन पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क शामिल है पाइप्स एंड सिस्टर्न में प्लस थोड़ा समथिंग मोर। यानी वहां जाकर के रियल एप्लीकेशन का पता चलता है कि आपको आता है या नहीं। मैं थोड़ा एनालाइज करता हूं टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को। स्पीड क्या है, इसी पर तो पूरा चैप्टर है। आपको एक्सेलरेशन पढ़ना नहीं है, आपको कांस्टेंट स्पीड पढ़ना है। 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस तय करेंगे? 100 किलोमीटर। 20 into 5, 100 किलोमीटर। स्पीड इंटू टाइम इज द डिस्टेंस। यही तो पढ़ना है। ये स्पीड तरह तरह के होते हैं, जिनका यूज है उनमें स्पीड, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड एंड रिजल्टेंट स्पीड, इन्हीं स्पीड्स का इस्तेमाल होता है। इनका जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है वो ये कि टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड का इस्तेमाल होता है, एवरेज स्पीड भी यूज होता है, रिलेटिव स्पीड कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं, इसका बड़ा फायदा मिलता है टाइम एंड डिस्टेंस में। ट्रेन में ये सारे स्पीड यूज होते हैं, स्पीड, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, लेकिन रिलेटिव स्पीड यहां मस्ट हो जाता है, सबसे मुख्य हो जाता है। यहीं से ट्रेन चैप्टर शुरू होता है, यहीं पर खत्म होता है। और बोट एंड स्ट्रीम, उसमें ये सारे स्पीड का इस्तेमाल होता है, प्लस एक नया स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड पैदा होता है। व्हाट इज योर स्पीड डाउन द स्ट्रीम एंड व्हाट इज योर स्पीड अगेंस्ट द स्ट्रीम। और इसीलिए चूंकि इन सारे चैप्टर्स के टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन चैप्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बोट एंड स्ट्रीम में होता है, इसीलिए क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से अब ज्यादा पूछे जाने लगे। आप रिलेटिव स्पीड को समझ लीजिएगा। मेरा जो प्लेलिस्ट है वीडियो का, उसमें मैंने सिलसिलेवार बताया है। जो नया शुरू कर रहे हैं उन्हें भी पूरी तरह समझ में आएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप प्लेलिस्ट में जाएं और 1 नंबर वीडियो से देखना शुरू करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें। जितनी बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। मैंने इस तरह से समझाया है जिसमें कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है। पढ़ते साथ साफ मैथमेटिक्स दिखने लगता है, तभी तो मैं कहता हूं मैथमेटिक्स दिखता है। आप रियल में एंजॉय करेंगे। मैं स्पीड टेस्ट को लेकर बार बार बोलता हूं, भाई जिनको स्पीड टेस्ट करना है कीजिए, लेकिन उससे पहले दूसरे जरूरी काम तो कर लीजिए। चैप्टर पर कमांड तो कर लीजिए,
चैप्टर्स के जितने वीडियोस हैं उनको देखिए, उसका टेस्ट अपने लिए दे दीजिए। वीडियो को रोकिए, खुद बनाइए, और बन जाए तो भी, न बने तो भी फिर मुझे बनाता हुआ देखिए कि मैं उसे कैसे सॉल्व करता हूं और क्या कहता हूं। इससे अच्छा और क्या होगा कि आपने ट्राई किया, जो भी दिक्कत हुई तुरंत किसी ने जवाब दे दिया, फिर आपने अगला क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं किया, समय लगा, जिन तरीकों का भी आपने इस्तेमाल किया, तुरंत मैं आपको आंसर देता हुआ नजर आता हूं। इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है? सोच के बताइए। ये टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन एंड बोटन स्ट्रीम के बारे में बात थी। ठीक इसी तरह से टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न है। आप इन्हें देखेंगे, टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ लेने के बाद बस कुछ नहीं है, मैन ए को पाइप ए बना देते हैं, मैन बी को पाइप बी बना देते हैं, मैन सी को पाइप सी बना देते हैं। जैसे मैन काम करते थे, पाइप भी काम करता है, फिल करता है, एम्प्टी बनाता है। बस आदमी को हम काम करते हुए देखते थे, तोड़ते हुए नहीं देखते थे। यहां पर पानी भरते हुए भी देखेंगे, पाइप को पानी निकालते भी देखेंगे। वाटर फिल करने को प्लस बोलते हैं, तो वाटर टैंक को से निकालने को, एम्प्टी बनाने को माइनस बोलते हैं। इसके बाद कुछ नहीं। मैंने दोनों को बढ़िया से को रिलेट कराया है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एकदम एक नंबर वीडियो से जाइए, पर सबसे पहले टाइम एंड वर्क वाला देखिए। उसके सारे वीडियो जब खत्म हो जाए तब आप जाएंगे पाइप्स एंड सिस्टर्न में। और पाइप्स एंड सिस्टर्न चैप्टर को मैंने इस तरह से शुरू किया है कि शुरू होते होते 2-4 क्वेश्चन और फर्स्ट वीडियो होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, तो यही पाइप्स एंड सिस्टर्न है। रियल में आप एंजॉय करेंगे। तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, इसको आप पूरा कर लें। ये 5 चैप्टर्स का होमवर्क है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं कि 1 वीक में आप इसे जरूर पूरा कर लेंगे। होता यह है कि नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, पहली बार कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे और एग्जाम वो भी दे रहे होंगे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। तो उनसे आग्रह है कि, और आप सबों से भी आग्रह है कि जो प्लेलिस्ट का वीडियोज आप देखते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वीडियो है और आप नहीं देख पा रहे, स्पेशली वर्किंग पर्सन जो बार बार कमेंट्स करते रहे हैं कि उन्हें 3 आवर्स 4 आवर्स ही है, इसमें वो प्रिपरेशन कैसे करें। तो मेरा कहना है कि कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो शुरुआती है वो देख लीजिए, और बाद वाला वीडियोस वो देख लीजिए। नहीं होता है सारे वीडियोस, हाफ वीडियोस को देख लीजिए। बल्कि आप टेंशन ही क्यों लेते हैं? जब आप ये टेंशन लेते हैं कि सारे वीडियोस को देख करके हमें तैयार कर लेना है, यहीं से तो टेंशन शुरू होता है। कुछ तैयार व्यार नहीं करना है। वर्किंग पर्सन को 3 से 4 आवर्स मिलते हैं, वो जैसे गाना सुनते हैं वैसे ही मेरा वीडियो देखिए नहीं, गाना सुनिए, मेरी आवाज सुनिए। अगर आप कुछ दिनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में मैं क्या करता हूं इसका आभास हो चुका होगा। फिर बोर्ड पर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनने की जरूरत है। और रिलैक्स होकर के खाते पीते दूसरे काम करते हुए आप उन्हें देखते रहिए। वर्किंग पर्सन ऐसा करके 5 to 6 आवर्स निकाल लेंगे और बहुत आसानी से उनको बातें समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने बेवजह का फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। आप कान से सुनेंगे, आंसर आपको दिखाई देगा। तो वर्किंग पर्सन के लिए ये कहना है, डोंट वरी, टेंशन न लीजिए, लेकिन पढ़ाई के प्रति आपका डेडिकेशन होना चाहिए, चीजों को समझने की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। मैं स्पीड टेस्ट के खिलाफ क्यों बोलता हूं, इसके डिफरेंट पहलू हैं, वो तो अलग बात है। मूल बात यह है कि पढ़ने का टाइम हम पर नहीं होना चाहिए। टेस्ट देने के चक्कर में आप उतनी देर में कितना पढ़ लेते, आप एक वीडियो को 4 बार देख लेते, वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती हमेशा के लिए।
तो समय का सदुपयोग क्यों न किया जाए, अधिक से अधिक पढ़ा क्यों न जाया जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व क्यों न किया जाए, कंपेयर करते हुए क्यों न सॉल्व किया जाए। ऐसा करना ज्यादा फायदेमंद होगा एग्जाम के लिए। टेस्ट सप्ताह में 1 दे लीजिए, देख लीजिए कहां पहुंचे। महीने में 2-3 दे लीजिए, देख लीजिए आप कहां पहुंचे। लेकिन रोज रोज टेस्ट देंगे तो पढ़ेंगे क्या। ये मेरा सुझाव है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिए, लेकिन आप हमेशा इस तराजू पर अपने को तौलिए कि आपको जाना किधर है और आप जा रहे हैं कि नहीं उधर, ये जरूर देखिए। इस तराजू पर किसी की भी बात को तौलिए, देखिए और फिर जो आपको सही लगता है वही आप करें। ये जो कोर्स दिया गया है, ये जो होमवर्क दिया गया है, इसे आप पूरा कर लें। इसके बाद मैं अगले चरण में फिर और चीजों के साथ आपके सामने आऊंगा। इस बीच जो भी पोस्ट मुझे जिस टॉपिक पर भी अच्छे लगेगा कि एग्जाम के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो मैं उन टॉपिक्स पर आपको लगातार पोस्ट करता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।